मैं पंकज सर हरिनकोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में बताऊंगा। तो इसमें जो है क्या है कि पहले सबसे पहले आप लोग थोड़ा लिख लीजिए इसको, क्या मतलब टेंस के विषय में पहले लिख लीजिए। TENS टेंस। सबसे पहले ये जानिए कि टेंस क्या है। व्हाट इज टेंस? टेंस किसको कहते हैं? टेंस का हिंदी होता है काल। हिंदी होता है काल। हिंदी होता है काल। टेंस किसको कहेंगे? तो टेंस जिससे पता चले कि काम वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्य काल में हो रहा है और क्या कहलाता है? उसे टेंस कहते हैं। उसे टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। देखिए, टेंस यानी जिससे पता चले कि काम वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्य काल में हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? टेंस यानी काल कहेंगे। जैसे कि मैं खा रहा हूँ तो प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ तो ये कौन सा टेंस में है? देखिए तो कौन सा काल में मैं जा रहा हूँ? प्रेजेंट टेंस में, मैंने वर्तमान में काम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। जैसे कि राम जा रहा था। राम जा रहा था, इसका मतलब कि ये भूतकाल में चले गए। कहाँ चले गए? भूतकाल में। मतलब काम पहले जो ये बीत चुका है, ये क्या हुआ? बीत चुका है, तो वो क्या हुआ? भूतकाल में चले गए, पास्ट टेंस में। श्याम कलकत्ता जाएगा, तो ये क्या है? भविष्य में, मतलब फ्यूचर टेंस में काम हो रहा है। वाक्यसन टेंस किस में चले गया? फ्यूचर टेंस में। तो आप लोग समझ गए। तो इसी को टेंस कहते हैं कि काम जिससे पता चलता है कि काम किस, मतलब जो है किस काल में हो रहा है। तो जिससे ये पता चलेगा वही टेंस कहलाता है। जिससे पता चले कि काम वर्तमान काल या भविष्य काल या भूतकाल में, भविष्य काल में या भूतकाल में हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। उसी को टेंस कहते हैं। देखिए, तो टेंस कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। टेंस कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। पहले इसको लिख लीजिए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, 2 नंबर पास्ट टेंस, 3 और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, कोई भी चीज़ क्या आता है, आप कहिएगा कि एक ही दिन में हो जाएगा, नहीं, आप करते रहिए, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। आप उस जो है कामयाबी, अपना लक्ष्य तक पहुंचिएगा। ऑल लविंग चिल्ड्रेन एंड ऑल चिल्ड्रेन थ्रू, आप सभी प्यारे बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं, इसलिए जो है आपको जीवन का लक्ष्य, दी एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ, जीवन का लक्ष्य रखना होगा आत्मनिर्भर बनने का। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनिएगा, दूसरे पर निर्भर रहिएगा, तो क्या मतलब पर क्या फायदा आत्मनिर्भर नहीं। इसलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको काम को ठीक विधि से करना होगा। वेल बिगन इज हाफ डाउन। किसी काम को अगर ठीक विधि शुरू किया जाए तो वह काम समझिए आधा समाप्त हो गया। इसलिए अब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। अब देखिए, टेंस समझ गए हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी भी लिख लीजिए। प्रेजेंट टेंस का हिंदी वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल, इसको कहेंगे हिंदी में भूतकाल। इसको भविष्य काल, भविष्य काल। देखिए, यहाँ तक लिख लिए होंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि फिर प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के, फिर पास्ट टेंस ये भी 4 प्रकार के, फ्यूचर टेंस ये भी 4 प्रकार। कुल मिला के आपको 4 4 8 4
12 जो है कि 12 आपका पढ़ना, समझिए कि 12 अगर आप सीख गए तो ट्रांसलेशन फिर बनाना कितना आसान हो जाएगा, तो आप समझिए। और फिर ये जो है अलग अलग मैं बारी बारी से बताऊँगा। आज प्रेजेंट टेंस का जो है कि चारों प्रकार को लिखाएंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस। चलिए हम लिख देते हैं सबसे पहले आप लोग को, लिख लीजिए, इसको लिख लिया होंगे, ठीक, मैं मिटा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस में जो है 4 तरह से काम होता है और 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में लिख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 में लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 में लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस जो है 4 प्रकार के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 प्रकार के। इसको आप रोमन में लीजिए, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें 4 प्रकार से जो है काम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पहला का आप समझिए, 1 नंबर में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम वर्तमान में, वर्तमान प्रेजेंट टेंस है तो वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में काम होता है, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं हो पाता है कि काम कब शुरू हुआ था, कब समाप्त होगा। काम वर्तमान काल में होता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता है कि कब जो है काम शुरू हुआ था, कब समाप्त होगा। जैसे मैं जाता हूँ, तो इसमें जो है कि कब शुरू हुआ कब समाप्त हुआ ऐसा पता नहीं, लेकिन काम जो है वर्तमान काल में हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आप सीख लीजिए कि कैसे जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस ये जो है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो उसमें क्या होता है, जिस हिंदी लिखिए पहले, जिस पहचान लिख लीजिए इसका, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे, ये लगा रहे, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यदि देखिए ऊपर का लिख लिए होंगे, फिर और लिखना है इधर, ऊपर का मिटा देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं,
यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो वर्ब के साथ ES या S जोड़ते हैं। और इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो इसमें EJMR का प्रयोग नहीं होगा, तो ये भी लिख दीजिए, इसमें EJMR का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक लिख लिए होंगे। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, जैसे उदाहरण के लिए इसमें जैसे मैं जाता हूँ। देखिए पहले ये जानिए इस पहचान से कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आदि लगा रहे तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो पहले ये पकड़िए कि ये कौन सा टेंस में सेंटेंस है, वाक्य जो है कौन सा टेंस। मैं जाता हूँ, तो क्या लिखे हैं, वर्ब के क्रिया मतलब वर्ब, इसको वर्ब के अंत में था। देखिए वर्ब यहाँ क्रिया क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का, उसके अंत में देखिए क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसका जो है अनुवाद हम लोग कैसे करें। तो इसमें लिखा है कि यदि, और क्या लिखा है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो वर्ब के साथ ES या S जोड़ते हैं, इसमें EJMR का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें उदाहरण से मैं थोड़ा सा और पहले हम और कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है जब आप ट्रांसलेशन बनाइएगा तो ये पहले जानिए कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे इसमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट जो है क्या है, तो सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं, काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या काम करता है वो वर्ब कहलाता है। कर्ता क्या काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, वर्ब। जैसे देखिए काम करने वाला यानी जाने वाला कौन है, मैं। तो क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। तो जाने का काम कर रहा है तो ये क्या हो गया, वर्ब, जाना यहाँ जाता है, वर्ब हो गया। और सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, मतलब काम करने वाला। तो सब्जेक्ट हो गया मैं और वर्ब हो गया क्या, जाना। तो अब देखिए इसमें लिखा है यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, ES या S जोड़ते हैं। इसमें EJMR का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई का आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वो पर्सन के विषय में बता दिया। आई कौन सा पर्सन है बताइए। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आप लोग को मालूम है पहले कि ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम जो है होता है, तो वो थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर नंबर में। तो वो तो है नहीं, दूसरा है। तो इसके साथ ही जो है कि क्या ES या S जोड़ेंगे, तो नहीं जोड़ेंगे। अच्छा चलिए, इसमें EJMR का प्रयोग नहीं, हेल्पिंग वर्ब जो है EJMR का प्रयोग नहीं होता है। तो पहले लिखिए आई, सब मैं का क्या होता है, आई लिख दिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें EJMR का प्रयोग होगा ही नहीं, तो इसलिए नहीं देंगे। उसके बाद क्या होगा, जाना है, तो जाना क्या होता है, गो होता है, तो गो लिख देंगे। यहाँ क्या लिखा, वर्ब के साथ, वर्ब गो है, ES या S जोड़ते हैं, तो इसमें जुटेगा क्या, नहीं जुटेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में नहीं है, इसलिए नहीं। तो क्या हो गया, मैं जाता हूँ, क्या हो गया, आई गो। तो आप यहाँ से स्पष्ट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो वर्ब के साथ
ई एस या एस जोड़ते हैं, इसमें ई जे एम आर का प्रयोग नहीं होता है। तो देख लिए, उदाहरण भी देख लिए। चलिए, तो मैं यहाँ तक उदाहरण देख लिए। अब मैं आप लोगों को इस पर आधारित जो है कि ट्रांसलेशन में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए होंगे, मिटा रहा हूँ मैं। तो और इसको जो है ना ध्यानपूर्वक 2-4 बार पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद फिर जो इस तरह का इस टेंस में कोई भी वाक्य रहेगा, आपको उसको पढ़ के पकड़ सकते हैं। ये इस टेंस में, प्रेजेंट यूनिट टेंस में है, और फिर इस टेंस में कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब क्या बहुत बच्चा ऐसा गलती कर देता है, मैं जाता हूँ, आई एम गो बोल देता है, तो वहाँ गलत हो गया। ये मिस्टेक, आप ये रूल जानिएगा तो ये ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। तो देखिए, अब मैं इस पर आधारित ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। इसको पहले लिख लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए, अब हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं, प्रेजेंट पर आधारित जो है हम लोग ट्रांसलेशन कुछ सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान जाइए कि ट्रांसलेशन जो है ना 4 तरह से मतलब वाक्य 4 तरह के होते हैं। एक जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ। 4 तरह से सेंटेंस होगा। तो ये चारों, जैसे मैं जाता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं नहीं जाता हूँ, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आज मैं अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में बताऊंगा ट्रांसलेशन कैसे, और फिर दूसरे दिन जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव में अगले वीडियो में बना दूँ। तो पहले देखिए, अफर्मेटिव सीखिए कैसे होता है, बनता है ट्रांसलेशन। जैसे एक नंबर देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। पहले देखिए, पहले आप सेंटेंस को पढ़िए, क्या है, मैं किताब पढ़ता हूँ, मतलब मैं हो गया क्या, काम करने वाला कौन है, मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए कि मैं वह कौन सा काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है, तो वो वर्ब हो गया। तो वर्ब के अंतिम में देखिए क्या, क्रिया के अंत में देखिए क्या लगा हुआ है, ताहूँ, ताहूँ लगा हुआ है। तो ये कौन सा टेंस में ये सेंटेंस है, तो कौन सा, सही बोले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, बिल्कुल सही। तो अब देखिए इसका ट्रांसलेशन हम लोग, तो इसका रूल तो लिख लिए हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में बनाइएगा, देखिएगा। तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस रहता है, वाक्य रहता है, तो हम लोग उसमें जो है ई-जे-एम-आर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आई, मैं का क्या होता है, आई, तो आई, इसमें ई-जे-एम-आर का प्रयोग नहीं करते हैं फ्रेमवर्क का। तो आई के बाद क्या देना है, तो देखिए इसका रूल भी लिख लीजिए। सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5 प्लस, यानी सब्जेक्ट प्लस V प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब तीनों का पहले अर्थ समझ लीजिए। V1 उसके हिसाब से लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस V प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, पहले क्या लिखना है, कर्ता को लिखना है, काम करने वाले। उसके बाद क्या लिखना है, किसको करना है, वर्ब को, वर्ब यानी काम क्या हो रहा है उसका। और उसके बाद अन्य पद जितना बचा ऑब्जेक्ट जो भी है वो अन्य पद में चले गया। जैसे देखिए इसमें मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट, कौन सा काम कर रहा है, तो पढ़ने का, तो पढ़ना हो गया क्या, वर्ब। और मतलब क्रिया जो है, काम कौन सा कर रहा है, तो कौन सी का, किताब पढ़ने का ना है, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब का फल जहाँ पड़ता है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसमें हो गया किताब जो है ऑब्जेक्ट, या उसको अन्य पद में डाल दिए, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट आई लिख दिए। उसके बाद क्या है, भी, मतलब वर्ब, V1 या V5। तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना क्या होता है, रीड, आई रीड, क्या पढ़ रहा है। अब अन्य पद को लिख दीजिए, जो बचा अन्य पद लिख दीजिए, क्या बचा, तो किताब, तो किताब, एक किताब पढ़ता है, तो इसलिए इसमें ए लगेगा, आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक। आप देखिए, आपको कोई दिक्कत लग रहा है क्या, अगर लग रहा है तो फिर बोलिए,
कहता है कि आपको अगर किसी तरह की दिक्कत रहे तो आप कमेंट भी कीजिए, आपको मैं फिर से इस तरह का वीडियो मैं बना कर डाल दूँगा अगर दिक्कत है तो। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। अच्छा दूसरा देखिए, ये कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा देखिए, वह जाता है, सबसे पहले वह जाता है, अरे वह जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला वह, और क्रिया वर्ब क्या है, तो जाना, न जाने काम कर रहा है। आप कौन सा टेंस में है, आप बोलिए, बिल्कुल सही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों, क्योंकि ता है लगा हुआ, अंत में क्या लगा है, ता लगा हुआ है। तो क्या वह जाता है, तो वह का क्या होता है, ही, तो ही लिख दिए। जाना क्या होता है, गो, तो गो लिख दिए। लेकिन एक बात आप लोग वहाँ इसमें रूल में देखे हैं कि यदि सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे ही कौन सा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है। तो उसमें रूल में लिखे थे में कि जो है रूल में कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब के साथ ई एस या एस जोड़ते हैं। तो देखिए ही जो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अब वर्ब जाना यानी गो है, वर्ब गो है, तो इस वर्ब के साथ क्या जोड़ना होगा, ई एस या एस जोड़ना। तो इसमें जो है ना ई एस जुटेगा। अब देखिए, अब बोलिएगा कि सर एस या ई एस तो कौन सा जोड़ेंगे, तो इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए यदि वर्ब यहाँ पे ई एस जोड़ना, ई एस या एस तो एकदम जुटना तो एकदम अनिवार्य हो गया है, क्योंकि रूल में हम लोग जान चुके हैं कि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब के साथ ई एस या एस जोड़ते हैं। तो किसके साथ एस जोड़ेंगे, किसके साथ ई एस जोड़ेंगे, ये समझ लीजिए। देखिए वर्ब लिख दीजिए, अब वर्ब का अंतिम लेटर अक्षर देखिए, अंतिम लेटर देखिए, अगर अंतिम लेटर वोवेल रहे तो ई एस जुटेगा, वोवेल रहे तो ई एस जुटेगा, और कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस जुटेगा। देखिए गो, ओ है, लास्ट में क्या है, ओ है, तो ओ कौन सी है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट, वोवेल, तो वोवेल के साथ क्या जुटेगा, ई एस। देखिए तो ही गोज हो गया, ही गोज। अब एस लगा दीजिएगा सिर्फ ई में, तो वो तो गलत हो जाएगा। अब और एक देख लीजिए, श्याम राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। देखिए पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिख दीजिए, राम, सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब लिखना है, V1 या V5 जो होगा वो तो बनाएंगे। देखिए V1 जो आप गो, ईट, रीड जो वर्ड मीनिंग याद किए वर्ड, वो V1 है। और V5 क्या होता है, V5 भी अपने से बना सकते हैं, उसमें एस या ई एस जोड़कर V5 बनाया जाता है। उसके फिर इस पर मैं अलग से मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, वो जो है कि रूप, क्रिया का रूप याद करना होगा। और कुछ है जो आप अपने से बना सकते हैं, V4 आप बना सकते हैं, V5 बना सकते हैं, V1 तो याद ही है, V2 V3 जो है कि सिर्फ याद करना पड़ेगा, उसको याद। राम पढ़ता है, देखिए राम सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम लिख दिए। अब क्या V1 या V5, तो देखिए तो पढ़ता, यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ना। और टेंस पकड़िए लिए, कौन सा टेंस में, प्रेजेंट टेंस में कहता है, राम पढ़ता है, तो राम लिख दिए। वर्ब तो रीड, रीड लिख दिए। अब देखिए इसमें ये राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब के साथ ई एस या एस जुटना तय है, तो जोड़ना ही है। तो रीड है, तो रीड अंतिम अक्षर देखिए डी, डी कौन क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल सही। तो क्या जुटेगा, एस, हाँ एस जुटेगा, तो यहाँ एस लगा दिए। देखिए अब राम रीड्स हो गया, आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आपको इस तरह का जो है समस्या, आप बुक निकालिएगा, बुक से बनाइएगा, आपको दिक्कत में आसानी नहीं, बिल्कुल पूर्ण विश्वास आप जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए अफर्मेटिव हम लोग देख लिए, अब देखते हैं निगेटिव, देखते हैं निगेटिव। निगेटिव के लिए देखिए क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में लगता है। निगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट, कैसे देना, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका रूल देखिए, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। देखिए मैं का क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, मैं का आई के बाद देखिए क्या है, प्लस डू या डज। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें मैं नहीं जाता हूँ, ये तो आप जान गए हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं, निगेटिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि नहीं लगा हुआ है, क्योंकि नहीं लगा हुआ है। तो इसका जो है सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं, इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखिए सब्जेक्ट लिख दिया आई, उसके बाद क्या है, डू या डज। अब डू किस में लगाइएगा, डज किस में लगाइएगा। तो देखिए यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसमें क्या लगाना है, डज लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसमें क्या लगाना है, डज लगाना है। बाकी कुछ भी रहेगा तो क्या लगाना है, डू लगाना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है क्या, नहीं है, तो उसमें क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू। बिल्कुल सही। तो आई डू, नहीं का क्या होता है, देखिए नोट, नोट लगा दिए। और जाना V1 में जाना क्या होता है, जाता है, गो, तो गो लिख दिए। देखिए आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। और एक ले लीजिए उदाहरण, राम, राम नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। अब इसको देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए राम, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट तो राम लिख दिए, राम, उसके बाद क्या लगाएंगे, आप फिर देख लीजिए वही बात, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू या डज, डज, बिल्कुल सही। इस ऐसे पकड़, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज लगाएंगे, बाकी में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो राम क्या होगा, डज, राम डज, काहे राम थर्ड पर्सन सिंगुलर, नेम नाम है किसी का इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर। राम डज नोट रीड, राम डज नोट। मैं इसको थर्ड पर्सन के विषय में मैं पिछले वीडियो में बनाकर डाल दिया हूँ, आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ तक आप आज अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जो है दो तरह का वाक्य बनाने के लिए सीख लिए कि अफर्मेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव कैसे बनेगा, और पहचानने भी सीखे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वाक्य कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसको भी आप पहचानने के लिए सीखे हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको कई बार आप देखते रहिए। देखिए कोई भी चीज़ कहिएगा कि तुरंत हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा, वैसा नहीं होता। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आप कभी आम का जो है पेड़ लगा दिए तो क्या 2 दिन में जो है कि फल देने लगेगा, नहीं, उसके लिए इंतजार तो मतलब समय तो देना पड़ेगा ना, समय देना पड़ेगा तभी आप उसका फल खा सके। उसी तरह इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, ऐसा नहीं समझिए कि मतलब हुआ और सीधे जो है हो गया, वैसा नहीं। आप इसको लगातार अभ्यास कीजिए, आपको एकदम निश्चित रूप से काम होगा। इसमें कोई कि आप इसमें दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा दिक्कत, बुक में है, आप उस पर देखिएगा, अच्छा से हो जाएगा। तो कहता है कि कांच के खिलौनों को फेंका नहीं जाता, कांच के खिलौनों को फेंका नहीं जाता, अपने काम को छोड़ा नहीं जाता, काम को करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।